शुमाली वजीरिस्तान के इलाके बोया में फोर्सेस के कैंप पर भारतीय हिमायत याफ्ता खवारिज का बुज़दिलाना हमला, 4 जवान शहीद, खवातीन और बच्चों समेत 15 शहरी जख्मी। बरवक्त जवाबी कार्रवाई में 4 दहशतगर्द मारे गए। ISPR के मुताबिक कैंप में दाखिल होने में नाकामी पर खवारिज ने बारूद से भरी गाड़ी दीवार से टकराई। घिनौनी दहशतगर्दी अफगानिस्तान में मौजूद खवारिज की मनसूबाबंदी का नतीजा है। शुमाली वजीरिस्तान में अफगान सरजमीन से हमले पर पाकिस्तान का शदीद एहतजाज। अफगान डेप्यूटी हेड ऑफ मिशन को दफ्तर खारजा बुलाकर डिमार्च किया गया। खारजी गुल बहादुर ग्रुप ने शुमाली वजीरिस्तान में फौजी कैंप पर हमला किया। अफगान तालिबान दहशतगर्दी रोकने के वादे पर अमल न कर सके, तर्जुमान दफ्तर खारजा का बयान। सदर आसिफ जरदारी का शुमाली वजीरिस्तान हमले पर जवाबी कार्रवाई, कौमी सलामती और अवाम के तहफ़्फ़ुज़ के लिए हर इक़दाम उठाने का आज़म। अफ़गान तालिबान रिजीम की तरफ से भारतीय सरपरस्ती में खवारिज की मुसलसल एआनत पर इज़हार तशवीश। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का भी वाक़े पर इज़हार मज़म्मत। पाकिस्तान मुखालिफ भारतीय चेहरा अक़वाम मुत्तहिदा में भी बेनकाब। पहलगाम हमले में पाकिस्तान के खिलाफ शवाहिद पेश किए बगैर शहरी आबादी को निशाना बनाया गया। मासूम शहरी जाँ बहक हुए। क्या भारत अपने रवैये की तलाफी और मौजरत करेगा? क्या भारत सिंतास मुआहदे पर अमल करेगा? तस्फिया कश्मीर के लिए क्या इकदाम उठाने का इरादा है? अक़वाम मुत्तहिदा रिपोर्ट में मोदी सरकार से 60 दिनों में जवाब भी तलब कर लिया गया। भारत ने चनाब के बाद दरियाए नीलम और झेलम का पानी भी रोक लिया। पाकिस्तान ने मोदी सरकार से सिंतास मुआहदे की खिलाफ वर्जी पर जवाब तलब कर लिया। दरियाए चनाब में 10 से 16 दिसंबर के दरमियान पानी का बहाव 10 साल की कम तरीन सतह पर पहुंच गया। 17 दिसंबर को सूरत हाल में बेहतरी आई। वजारत आबी वसाइल का एलामिया। पानी रोकना या रुख मोड़ना जंगी इक़दाम तस्वर होगा। सिंतास मुआहदे पर भारतीय हठधर्मी से पाकिस्तान में इंसानी बहरान का खदशा। पानी को हथियार बनाने का हथकंडा कबूल नहीं किया जाएगा। नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार की गैर मुल्की सफ़ीरों को भारतीय आबी जारियत पर ब्रीफिंग। मोदी सरकार के इक़दाम से जनूबी एशिया में अमन और इस्तेहकाम को खतरात लाहक हो गए। इसहाक़ डार का सलामती काउंसिल से फौरी इक़दाम का मुतालबा। भारत मुखालिफ नौजवान सियासी रहनुमा के कत्ल पर बांग्लादेश के अवाम सड़कों पर निकल आए। मुश्तल अफराद ने अवामी लीग और भारत नवाज मीडिया हाउसेस को आग लगा दी। राजशाही में शेख मुजीबुर रहमान का घर भी नजर आतिश। बांग्लादेश में भारतीय मुदाखलत नामंजूर के नारे। उस्मान हादी पर हमला करने वाला दहशतगर्द भारत फरार। बांग्लादेशी हुकूमत का भारत से कातिल को हवाले करने का मुतालबा। शहरियों का भारत बांग्लादेश सरहद बीना पुल पर एहतजाज। बिहार के वजीर आला की जानिब से खातून का हिजाब खींचने के खिलाफ शहर शहर रैलियां। लाहौर रैली में खवातीन की बड़ी तादाद में शिरकत। कराची, शेखुपुरा, ननकाना और दीगर शहरों में भारत के खिलाफ नारे। इंसानी हकूक की तंजीमों से नोटिस लेने का मुतालबा। 9 मई के एक और मुकदमे का फैसला। लाहौर में क्लब चौक GOR गेट हमला केस में यास्मीन राशिद, मियां महमूद रशीद, एजाज चौधरी, उमर सरफराज चीमा को 10-10 साल कैद की सजा सुना दी गई। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत ने शाह महमूद कुरैशी को बरी कर दिया। शाह महमूद कुरैशी मजमूई तौर पर 5 मुकदमात में बरी हो चुके। 3 मुकदमात का ट्रायल जारी है। अगर वो बाहर आ गए तो शाह महमूद कुरैशी की मुलाकात इमरान खान से कराने में हुकूमत कोई रुकावट नहीं डालेगी। देखिए जी, वो अगर इन अकॉर्डेंस में दलाल मुलाकात करें तो हुकूमत क्यों रुकावट डालेगी। शाह महमूद कुरैशी रिहा हुए तो उन्हें बानी से मुलाकात की इजाजत दी जा सकती है। मुशीर वजीर आजम राना सनाउल्लाह की डॉन न्यूज के प्रोग्राम इन फोकस में गुफ्तगू। जो अपनी करतूतें देखो फिर दूसरे से
कायमा कमेटी बराए मवासलात के इजलास में वफाकी वजीर मवासलात अब्दुल अलीम खान और सेनेटर पलवश शाह के दरमियान तक जुमलों का तबादला, एक दूसरे को शटअप कह डाला। झगड़े के बाद अलीम खान की माजरत, पलवश शाह खान इजलास से वॉकआउट कर गई। मामला असम्बली में उठाने का ऐलान, वजीर आजम ऐसे वज़रा को फारिग करें, पलवश शाह खान का मुतालबा। की करप्शन किसी से छुपी नहीं, कम्युनिकेशन में करप्शन नहीं है। अगर हम सवाल ना करें तो हम किस लिए बैठे, हम इनसे डरते हैं। हमारा सवाल करना हक है, हजरत करना उसका कोई हैसियत नहीं, जो उनका रवैया था। वजीर आजम शहबाज शरीफ ने इस्लामाबाद में ऑटिज्म के लिए सेंटर ऑफ एक्सीलेंस का संगे बुनियाद रख दिया। मंसूबा 2 के बजाय 1 साल में मुकम्मल करने की हिदायत, खुसूसी बच्चों को उनके पैरों पर खड़ा करना होगा। इदारे के लिए 15 कोस्टर्स देने का भी ऐलान। तकरीब में कुव्वते बसारत से महरूम बच्चे ने रबाब बजाकर सबके दिल मोह लिए। वजीर आजम शहबाज शरीफ से ऑस्ट्रेलिया के हाई कमिश्नर की मुलाकात। शहबाज शरीफ का सिडनी में दहशतगर्दी के वाक़े में जानी नुकसान पर इज़हार अफसोस, दहशतगर्दी के खात्मे के लिए इज्तिमाई इक़दामात पर जोर। सिडनी के बोंडाई बीच पर फायरिंग करने वालों से राब्ते के शुबे में 7 अफराद को हिरासत में ले लिया गया। लोगों की जानें बचाने वाले ऑस्ट्रेलवी हीरो अहमद अल अहमद को अवाम की जानिब से जमा करदा अतियात 25 लाख ऑस्ट्रेलवी डॉलर्स दे दिए गए। अहमद को सेंट जॉर्ज अस्पताल में चेक पेश किया गया। सदर आसिफ जरदारी से अमारात के सफीर सालिम मोहम्मद सालिम की मुलाकात। सदर का पाकिस्तान और मुत्तहिदा अरब अमारात के दरमियान ताउन को वुसअत देने पर जोर। सदर की मंजूरी से जस्टिस तारिक जहांगीरी को डी नोटिफाई करने का नोटिफिकेशन जारी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जजेस के नजरसानी शुदा ड्यूटी रोस्टर से तारिक महमूद जहांगीरी का नाम गायब। आज के केसेस की कॉज लिस्ट भी मनसूख। तारिक जहांगीरी से मुतालिक फैसले के खिलाफ इस्लामाबाद में वकला की हड़ताल। इस्लामाबाद हाईकोर्ट में बानी पीटीआई को ख्वाजा आसिफ के खिलाफ 10 अरब हर्जाना केस, जल्द समाअत की मुतफरिक दरखास्त मंजूर। अदालत ने मुकदमे की समाअत मौसम सरमा की तातीलात के बाद दूसरे हफ्ते में मुकर्रर करने की हिदायत कर दी। लाहौर की मकामी अदालत में अस्मा बुखारी की जाली वीडियो का केस, फलक जावेद और अतीक रियाज समेत 6 मुलजमान के खिलाफ फर्द जुर्म आयद कर दी गई। तमाम मुलजमान का सहते जुर्म से इनकार। इस्लामाबाद या पेशावर बंद करने से बानी पीटीआई की सजा खत्म नहीं होगी, सजा भुगत कर ही रिहा होंगे। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम कुंडी का दावा। वजीर आला सुहेल आफरीदी को अडियाला के बजाय अपने सूबे में बैठने का मशवरा। आफरीदी की कारकर्दगी जांचने के लिए वक्त देने के भी हामी। वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा का वफाकी पंजाब हुकूमत पर बानी पीटीआई से मुसलसल गैर इंसानी सलूक का इल्जाम। अडियाला जेल के बाहर कारकुनों के खिलाफ केमिकल मिला पानी इस्तेमाल करने का दावा। नवाबशाह में बख्तावर कैडेट गर्ल्स कॉलेज में 5वें यौम वालिदैन की तकरीब का इनेकाद। कौम की तश्कील में बहादुर खवातीन का अहम किरदार है। खातून अव्वल आसिफा भुट्टो जरदारी का तकरीब से खिताब। प्रेस गैलरी के मज़दूर दोस्तों ने जो एहतजाज किया है, जिसमें जो डाउन ग्रुप है उनका न्यूज़पेपर भी है, चैनल भी है, उनके 3 साल से वो कह रहे हैं इश्तिहार बंद है। इस तरह है कि ये जो जिस इशू के ऊपर बाइकाट हुआ है हमारी प्रेस गैलरी के दोस्तों का, लॉ मिनिस्टर साहब और मिनिस्टर फाइनेंस और मिनिस्टर इंफॉर्मेशन, इन तीनों पे मुश्तमिल हम कमेटी बना रहे हैं। जी। पंजाब असेंबली में सहाफियों का डॉन मीडिया के इश्तिहारात की बंदिश के खिलाफ एहतजाज। प्रेस गैलरी से वॉकआउट। सहाफियों के मसाइल हल करने के लिए पैनल ऑफ चेयरपर्सन ने 3 वज़रा पर मुश्तमिल खुसूसी कमेटी तश्कील दे दी। डॉन मीडिया ग्रुप के इश्तिहारात की बंदिश पर गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम कुंडी का इजहार तशवीश। वफाकी वजीर इत्तलात अताउल्लाह तारड़ से भी बात करेंगे।
कराची के इलाके बल्दिया रईस गोट में डंपर ने कार को रौंद डाला। कार सवार मौके पर ही जान बहक। हादसे में कार मुकम्मल तबाह हो गई। हादसे के बाद डंपर ड्राइवर मौके से फरार हो गया। पुलिस ने ट्रक तहवील में ले लिया। गुलशन इकबाल में गाड़ी की टक्कर से मोटरसाइकिल सवार मौत की वादी में पहुंच गया। कराची में भारी ट्रैफिक के हादसात में शहरियों की अमवात और ई चालान के खिलाफ जमात इस्लामी के कई मकामात पर धरने। शारा फैसल, दाऊद चौरंगी, कोरंगी क्रॉसिंग, तिब्बत सेंटर, शारा कायदीन और यूनिवर्सिटी रोड पर नारेबाजी। शहर का इंफ्रास्ट्रक्चर तबाह, सड़कें टूटी फूटी और भारी जुर्मानों की वसूली कबूल नहीं। अमीर जमात इस्लामी कराची मुनिम जफर की पीपल्स पार्टी पर कड़ी तनकीद। सिंध हुकूमत की तर्जुमान सादिया जावेद ने जमात इस्लामी को बौखलाहट का शिकार करार दे दिया। चालान और जुर्मानों का इतना ही दर्द है तो लाहौर और इस्लामाबाद में धरने क्यों नहीं देते? सादिया जावेद का सवाल। कराची में तशद्दुद का शिकार घरेलू मुलाजमा और मुलजिम के वीडियो बयानात सामने आ गए। पड़ोसी ने मकान खाली कराने के लिए मुलाजमा को भड़काया। बच्चे पर हाथ उठाने के बाद वाकया पेश आया। अधूरी वीडियो चलाई गई। फ्लैट के मालिक का मौकफ। नुमान ने तशद्दुद का निशाना बनाते हुए सीढ़ियों से नीचे गिराया। तशद्दुद के बाइस बिनाई भी मुतासिर हुई। घरेलू मुलाजमा यास्मीन का वीडियो बयान। लाहौर में वजीर आला पंजाब से मुलाकात का मुतालबा करने वाला शख्स क्रेन पर चढ़ गया। रेस्क्यू हुकाम ने मुलाकात का वादा करके नीचे उतार लिया। वजीर आला के मुशीर ज़ीशान वक़ार को गाड़ी में बिठाकर अपने दफ्तर ले गए। वजीर आला मरियम नवाज ने भी वाक़े का नोटिस ले लिया। बलोचों को लाहासिल जंग की जानिब धकेला जा रहा है। किसी को बलोचों पर अपना नजरिया मुसल्लत नहीं करने दिया जाएगा। वजीर आला सरफराज बुख्ती का कोयटा में पुलिस की पासिंग आउट परेड से खिताब में दो टोक पैगाम वाज़ेह कर दिया। अमन का रास्ता इख्तियार करने वालों के लिए दरवाजे खुले हैं। वजीर आला सिंध का कराची में भत्ताखोरी के मुल्ज़िमान की गिरफ्तारी के लिए विफाक से राबता। बैरून मुल्क बैठे भत्ताखोरों की सरगना की गिरफ्तारी के लिए रेड वारंट निकाले जाएंगे। पहले भी भत्ताखोरी खत्म की थी, अब भी खत्म करेंगे। वजीर आला सिंध का आज़म। कराची में लियारी नदी के करीब पुलिस से मुकाबले में भत्ताखोरी का मुल्जिम हलाक। गुलिस्तान जौहर में स्ट्रीट क्राइम की वारदातों में मुलव्विस 2 मुल्जिमान गिरफ्तार। कायदाबाद से 3 मनशियात फरोश पकड़े गए। कराची के इलाके डिफेंस में एनसीसीआई और हसास इदारों की मुश्तरका कार्रवाई। गैर मुल्की शहरियों को हिरासत में ले लिया। मुल्ज़िमान से अहम और हसास नौइयत का डेटा बरामद। इब्तदाई तहकीकात के मुताबिक मुल्ज़िमान पॉन्ज स्कीम के जरिए मुनज़्ज़म और वसी नेटवर्क चला रहे थे, जिसके नतीजे में हजारों अफराद मुतासिर हुए। शदीद माली नुकसान का सामना भी करना पड़ा। घोटकी में बासर वडेरे ने अपनी अदालत लगा ली। जरगे का 2 बहनों को वनी करने और 10 लाख रुपए जुर्माना अदा करने का हुक्म। बच्चों की रुखसती से इनकार पर अहले खाना गांव बदर। लाहौर में डॉल्फिन टीम की कार्रवाई। माजूर अफराद से टारगेटेड वारदातें करने वाला मुल्जिम गिरफ्तार। 26 से ज्यादा संगीन जराइम के मुकदमा दर्ज हैं। पीएफ एयरमैन अकेडमी कोरंगी क्रीक में ट्रेनिंग मुकम्मल करने वाले ट्रेनीज की पासिंग आउट परेड। पाकिस्तान एयरफोर्स, नेवी और दोस्त ममालिक के मजमूई तौर पर 1155 ट्रेनीज ने अपनी तरबियत मुकम्मल कर ली। हुकूमत सिंध का खवातीन के लिए एहसन इकदाम। खवातीन को स्कूटी चलाने की तरबियत का आगाज कर दिया। कोरंगी, गुलशन इकबाल और मलीर में स्कूटी चलाने की तरबियत का सिलसिला जारी। सिंध के सीनियर वजीर शजील मेमन के मुताबिक सिंध के दीगर शहरों में भी तरबियत जल्द शुरू की जाएगी। गज़ा पर इस्राइली बमबारी न रुकी। ताज़ा हमलों में एक बच्चे समेत मजीद 2 फलस्तीनी शहीद, 3 जख्मी हो गए। इस्राइली फौज ने मुतादिद मकामात पर फलस्तीनियों पर फायरिंग की। रूस ने यूक्रेन में इंतखाबात कराने पर हमले रोकने की पेशकश कर दी। सदर प्यूटन ने वाज़े कर दिया, यूरोप पर हमले का कोई इरादा नहीं। रूसी असासे मुंजमद करना डकैती करार दे दिया।
यूनानी कोस्ट गार्ड ने तारिकीन वतन की कश्ती तहवील में ले ली। कश्ती में 540 अफराद सवार थे। हुकाम के मुताबिक बेशतर अफराद का ताल्लुक मिस्र, बांग्लादेश और पाकिस्तान से है। तमाम अफराद को आर्जी शेल्टर मुंतकिल कर दिया गया। ताइवान के दारुल हुकूमत ताइपे में सब स्टेशन पर हमलावर ने शहरियों पर चाकू से वार कर दिए। 4 अफराद हलाक, 4 जख्मी। पुलिस आने पर हमलावर ने खुदकुशी कर ली। स्पेन की 20 साला शहजादी लियोनोर ने बतौर पायलट पहली परवाज की उड़ान भर ली। 4 माह तक पायलट की तरबियत हासिल की। शहजादी ने फौजी अकेडमी में भी 1 साल गुजारा। फ्रांस में बीमार गाय के रेवड़ तल्फ करने पर एहतजाज जारी। देहातियों ने शहरी इंतजामिया की इमारत के सामने कूड़ा करकट और रेडियां खड़ी करके आग लगा दी। पाकिस्तान ने अंडर 19 एशिया कप के फाइनल के लिए क्वालिफाई कर लिया। सेमीफाइनल में बांग्लादेश को 8 विकेटों से शिकस्त दी। इतवार को फाइनल में भारत से मुकाबला होगा। पाकिस्तान क्रिकेट टीम अगले साल टेस्ट सीरीज खेलने के लिए वेस्ट इंडीज का दौरा करेगी। 15 जुलाई से 7 अगस्त के दौरान 2 टेस्ट मैचेस खेले जाएंगे। तीसरे टेस्ट मैच में ऑस्ट्रेलिया की पोजीशन मजबूत। 350 से ज्यादा रन्स की बढ़तरी हासिल हो गई। दूसरी इनिंग्स में ट्रेविस हेड की सेंचुरी। इंग्लैंड की टीम पहली इनिंग्स में 286 रन्स बनाकर आउट हो गई। ऑस्ट्रेलिया की बिग बैश लीग में सबसे बड़ा हदफ हासिल करने का रिकॉर्ड। ब्रिस्बेन हैट ने 258 रन का हदफ अबूर करके पर्थ को 8 विकेटों से हरा दिया। मैट ट्रेनशॉ और जैक विल्डरमेथ ने सेंचुरियां बनाई। मैच में रिकॉर्ड 36 छक्के लगे। इस्लामाबाद में 2 रोजा पाक ताजिक सकाफती मेला। दोनों मुल्कों की रिवायती मौसीकी, लोक रक्स, दस्तकारी और सकाफती स्टॉल सजाए गए। और लाहौर में 3 रोजा रंगारंग ब्राइडल फैशन वीक का आगाज। नामवर डिजाइनर के तैयार करदा जदीद रूसी पहनावे फैशन शो का हिस्सा।